वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन? जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? A democratic country needs a constitution because it's laid down rules that guard against the new misuse of power by our political leaders. Second is it's lay out certain important guidelines that govern a decisions making within these societies. Third is it ensures that a domain group does not use to its power against other less powerful peoples or groups. अब क्या है, फर्स्ट है जो हमने जैसे कि पढ़ा पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो मिसयूज करते हैं अपने अपनी पावर्स का, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत है. इट्स लेट्स डाउन सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिस्कस मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज. और जो गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो होती हैं जो हम गवर्नमेंट जो हमारे साथ डिस्कस करती है उसके लिए सोसाइटी को बहुत ज्यादा इसकी नीड होती है. इट इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप, जो मतलब जैसे अब मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो जो हिंदूज हैं वो क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे. ठीक है, उनके साथ क्या हो जाएगी, उनके साथ ज्यादा पावर्स, मतलब वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे. हम लोगों को देखते हुए वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जैसे कि हमने उस स्टोरी में पढ़ा था. Question number 2 is looking at the boundaries of the two documents given below. The first column is for the more recent constitution in Nepal. In 1990, Constitution of Nepal's Part 7 Executive, Article 35, executive powers, the executive power of the kingdoms of Nepal shall be vested in the Majesty and the Council of Ministries. And 2015, Constitution of Nepal Part 7, Federal Executive, Article 75, executive powers, the executive power of Nepal shall prostitute to this constitution and law be vested in the Council of Ministries. What is the difference in who exercise executive powers in the above two constitution of Nepal? अब हमसे पूछा गया जो अभी हमने ऊपर 2 कॉलम्स पढ़े हैं उसमें जो है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल कौन है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल को एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब कौन किसने उसको अपनी ज्यादा पावर्स दी हैं. इन 1990 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल who was exercised exclusively by his majesty the king. 1990 तक जो वहां पे पावर्स थी, जो शासक था जिसने राज किया, जिसकी हर बात को माना जा रहा था, वो कौन था, वो किंग था, वहां का मेजेस्टी था, क्योंकि नेपाल एक मोनार्ची स्टेट था उस टाइम पे. In 2015, the executive function of Nepal was exercised by the Prime Minister with the advice of Council of Ministry. और 2005 में जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे, मतलब एग्जीक्यूटिव जो पावर्स थी उस टाइम में नेपाल की, वो किसने की थी, वो प्राइम मिनिस्टर ने करी थी विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जितने भी लोग थे वहां पे, मिनिस्टर्स थे, उनकी एडवाइस लेते हुए उन्होंने नेपाल को बनाया इन 2015. नेपाल नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे बिकॉज इन 1990 नेपाल जो है एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उसको मिला कब, 1990 में. नेपाल वॉज अ मोनार्ची एंड इट्स एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ किंग. नेपाल जो है वो एक मोनार्ची स्टेट था उस टाइम पे, और जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो किसके पास थी, वो किंग के हाथों में थी. बट इन 2015 डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड एंड नाउ एग्जीक्यूटिव आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. और 2015 में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक फॉर्म में गवर्नमेंट ने किंग को हटाकर अपना मतलब उनको एक डेमोक्रेसी दी, उनको फ्रीडम दी बाय द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उनको ये सारी चीजें मिली. नेक्स्ट इज what would happen if there was no restriction of the power to elected representative. तब क्या होगा जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको रिस्ट्रिक्शंस दे दी जाएंगी पावर, अपनी पावर को यूज करने के लिए. इफ देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे, जब उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी इलेक्शंस के लिए तो क्या हो सकता है, द लीडर माइट मिसयूज देयर अथॉरिटीज विच कैन रिजल्ट इन ग्रुप ऑफ इनजस्टिस. क्या हो सकता है, जो लीडर है वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, अथॉरिटीज जो है वो उसका रिजल्ट हमें देखने ग्रुप्स में देखने के लिए मिलेगा. इनजस्टिस वो मतलब अभी तक जो है वो न्याय करते हैं, जब वो क्या करेंगे, अन्याय करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ अपने आप को लीडर हैं वो तो, बट वो अपने आप को ज्यादा अहमियत देंगे. सेकेंड इज द लीडर वॉज स्टार्ट इन्फोर्सिंग डिसीजंस व्हाट मेकिंग गो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. और जो लीडर्स हैं वो मतलब फोर्स करेंगे उन डिसीजंस को लेने के लिए जो पब्लिक के अगेंस्ट है, मतलब जो पब्लिक जिनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही उन डिसीजन को लेने के लिए वो इन्फोर्स करेंगे, मतलब फोर्सिंग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज in each of the following situation
Identify the minorities. Write one reason why you think it is important to respect the view of the minority in each of these situations. आप क्या है, हमें ना कुछ situations दी गई हैं और हमें उसमें identify करना है minorities को. Write one reasons why you think it is important to respect the views of the minority in each of these situations. Alright, तो first है, in school with 30 teachers and 20 of them are male. अब क्या है, जो स्कूल है उसमें 30 टीचर्स हैं और 20 क्या है, मेल है. तो माइनॉरिटी आर द फीमेल्स. जो फीमेल्स की माइनॉरिटी है वो ज्यादा है, कम है माइनॉरिटी जो फीमेल्स है, क्योंकि उसमें 20 तो मेल है बट फीमेल की माइनॉरिटी थोड़ी कम है. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ माइनॉरिटीज बिकॉज दे आर इक्वली क्वालिफाइड टू मेल एंड इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट टू रन द इंस्टीट्यूशन. अब क्या बोला गया है कि 30 टीचर्स जिसमें से 20 जो हैं वो मेल है, बट माइनॉरिटी किसको मिलनी चाहिए, माइनॉरिटी फीमेल्स को मिलनी चाहिए. हम सिर्फ ये देख के मेल्स को माइनॉरिटी नहीं दे सकते कि वो काउंटिंग में 20 है. द फीमेल्स ऑल्सो क्वालिफाइड, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस चीज को लेके उनको रिस्पेक्ट करो. व्यू द माइनॉरिटी ऑफ फीमेल्स को दो माइनॉरिटी, क्योंकि वो दोनों क्या है, इक्वली क्वालिफाइड है और आप लोगों के साथ ही वो क्या चला रहे हैं, रन इंस्टीट्यूशन को चला रही हैं. सेकेंड इज इन अ सिटी 5% ऑफ पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट. एक कंट्री है जिसमें 5% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बुद्धिस्ट है. माइनॉरिटी आर द बुद्धिस्ट. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट देयर व्यू बिकॉज एवरी रिलीजियस ग्रुप हैज द राइट टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर. माइनॉरिटी एंड द बुद्धिस्ट जो है, माइनॉरिटी जो है बुद्धिस्ट की है. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट देयर व्यूज बिकॉज ऑफ एवरी रिलीजियस जो है उनको रिस्पेक्ट देनी है, बहुत मतलब रिस्पेक्ट दो, क्योंकि क्या है, हर एक रिलीजियस और ग्रुप जो है वो प्रिजर्व, राइट टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर्स. वो अपने उसका कर सकते हैं, मतलब अपने रिलीजियस को आगे बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, वो उनकी अपनी अपनी मर्जी होती है. नेक्स्ट इज इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज 80% ऑफ वेजिटेरियंस. एक फैक्ट्री मेस है जहां पे 80% जो एम्प्लॉयज है वो क्या है, वेजिटेरियंस है. Minorities and are the non-vegetarian. It is important to respect their view because everyone has to right to have their own foods, habits और taste. अब क्या है, जो minority जो है वो नॉन वेजिटेरियंस को दी जानी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और everyone has to right to have their own food, habits और taste. उनको अपना अपना अधिकार है कि वो जैसा खाना खाना चाहें वैसा खा सकते हैं, उनके अपने हैबिट्स हैं और अपने टेस्ट है. Next is in a class of 50 students 40 belongs to move well of families. अब 50 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें 40 बिलोंग्स करते हैं वेल ऑफ फैमिली से, मतलब काफी अच्छी फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं. तो माइनॉरिटी किसकी तरफ होनी चाहिए, माइनॉरिटीज आर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू एवरेज एंड पुअर फैमिलीज. माइनॉरिटीज जो है वो एवरेज एंड पुअर फैमिलीज के लिए होनी चाहिए. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ माइनॉरिटी बिकॉज बीइंग स्टूडेंट ऑफ द सेम क्लास देयर आइडियाज कैन नॉट बी इग्नोर्ड. वो सेम क्लास में पढ़ते हैं, उनके आइडियाज को इग्नोर नहीं कर सकते, वो दोनों ही एक ही चीज बताएंगे. बाय इग्नोरिंग देयर आइडियाज दे मे डेवलप इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स अमंग द माइनॉरिटी विच वुड इन्फ्लुएंस देयर परफॉर्मेंस इन द क्लास. अगर हम उनको इग्नोर करेंगे, जो उनके आइडियाज को हम इग्नोर करते हैं, तो उससे क्या होगा, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे की क्लासेस में आगे नहीं कर पाएंगे और वो हमें अच्छे से आंसर्स नहीं दे पाएंगे. Next is the column of the left lists some of the key features of the Indian constitutions. In the other columns, write 2 sentences in your own words on why you think these feature is important. अब हमें 2 columns दिए गए हैं. अब हमें ये बताना है कि ये क्यों जरूरी है. Why it is important to. Key feature क्या है, फ्रीडलिज्म. फर्स्ट की फीचर जो है फ्रीडलिज्म है, इसका सिग्निफिकेंस करते हैं हम. India is a large country divided into states. It is not possible to run the whole country from the center. मतलब क्या है, इंडिया जो एक बहुत लार्ज कंट्री है उसको डिवाइड किया गया है स्टेट्स में, और ये पॉसिबल नहीं है कि जो होल कंट्री है उसको सिर्फ सेंटर नेशनल कैपिटल जो है वो रन करे. टू रन अवर कंट्री इनफेक्टिवली वी हैव गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल एंड पंचायती राज एट द विलेज लेवल. अब क्या है, हमने थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया गया स्टेट में, सेंट्रल में और विलेजेस में. विलेजेस में क्या होता है, पंचायती राज होता है, गवर्नमेंट एट विलेज लेवल्स. ऑलराइट. सेपरेशन ऑफ पावर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द एट्रीब्यूटिव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. सेपरेशन ऑफ पावर जो है, पावर को किसमें
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। These rights protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by states. अब क्या है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें बचाता है, सिटीजन्स को बचाता है किस चीज से, आर्बिट्रीज एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर से और स्टेट्स में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल्स जो हैं उनका डायरेक्ट रोल है इलेक्टिव, मतलब जो हम जिसको इलेक्ट करते हैं, मतलब जिसको हम चूज करते हैं वही इलेक्शंस लड़ सकता है, ये हमारे पास हमारा अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द इंडियन स्टेट विच शेयर्स बॉर्डर्स विद द फॉलोइंग नेबरिंग नेशंस। फर्स्ट इज बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। हमें अब ये बताना है कि कौन कौन से स्टेट्स जो हैं बॉर्डर्स जो हैं वो हमारे साथ, हमारी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं अपने अपने बॉर्डर्स को। फर्स्ट इज स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर्स विद बांग्लादेश आज। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं? वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम एंड त्रिपुरा। सेकेंड इज स्टेट विच शेयर बॉर्डर्स विद भूटान। अब उन स्टेट्स के बारे में बताना है जो भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। फर्स्ट इज सिक्किम, सेकेंड